फ्राइडे को कोविड-19 इन्फेक्शन की गिनती अब 401 से ऊपर हो गई है, जो एक चिंता का विषय बन गया है। 3 प्रोविंशियल हॉटस्पॉट बन गए हैं, पील, टोरंटो और कैपिटल ऑटावा। प्रीमियर डगफोर्ड कहते हैं, सिमिलर रोल बैक इन गैदरिंग लिमिट में बी कमिंग इन अदर जुरिसडिक्शन as more mayors and medical officers of health press for tighter controls on private parties and get-togethers. कंजर्वेटिव लीडर एरिन ओटूल का कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिव पाया गया है। इसी हफ्ते उनका और उनकी फैमिली का कोविड-19 टेस्ट किया गया था। सीटीवी की खबर के मुताबिक, अ स्टेटमेंट फ्रॉम हिज ऑफिस, O'Toole, wife and children have tested negative and O'Toole will remain in self-isolation but is feeling very well. भारत में नए एग्रीकल्चर बिल के विरोध में शिरोमणि अकाली दल की नेता हरसिमरत बादल के इस्तीफे के बाद अब प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि इन विधेयक को लेकर गलत सूचना फैलाई जा रही है। उन्होंने कहा कि इन विधेयक से किसानों को सिर्फ फायदा होगा और जो इनका विरोध कर रहे हैं वो असल में बिचौलिए के पक्षधर हैं और किसानों को धोखा दे रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी का बयान ऐसे वक्त में आया है जब पंजाब और हरियाणा में किसानों में कृषि से जुड़े इन विधेयक को लेकर गुस्सा है और वे करीब 3 महीने से इसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अकालीज ने शुरू में इस बिल का समर्थन किया था, अब अकाली मोदी सरकार के खिलाफ नजर आ रही है। इसी बीच गुरुवार देर शाम को लोकसभा में द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोडक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस बिल 2020 पास हो गया। खबर है कि सत्य हिंदी अखबार के मुताबिक भारत में मोदी सरकार द्वारा संसद में लाए गए एग्रीकल्चर बिल का उत्तर भारत के 2 राज्यों हरियाणा और पंजाब में जोरदार विरोध हो रहा है। विरोध यहां तक आ पहुंचा है कि इस मुद्दे पर बीजेपी की पुरानी सहयोगी शिरोमणि अकाली दल ने बीजेपी से नाता तोड़ लिया है। इसके बाद दूसरी सहयोगी पार्टी जेजेपी अब बीजेपी से नाता तोड़ सकती है, जो हरियाणा में बीजेपी के साथ सरकार चला रही है। इस बिल के विरोध में पंजाब और हरियाणा के किसान और उनके संगठन सड़कों पर उतर आए हैं। केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल के मोदी कैबिनेट से कृषि संबंधी 3 बिल का विरोध दर्ज कराते हुए उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, जो कि राष्ट्रपति ने उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया है। चीनी सेना लद्दाख में शायद इस नीति पर चल रही है कि बिना लड़े ही यह जंग जीत ली जाए, इसलिए वहां तैनात भारतीय सैनिकों को निरुत्साहित करने की कोशिशें लगातार की जा रही हैं। इसके तहत पीपल्स लिबरेशन आर्मी PLA लाउडस्पीकर पर हिंदी में भारतीय सैनिकों को धमकी दे रही है। इसके अलावा चीनी सेना तेज आवाज में लाउडस्पीकर पर पंजाबी गाने बजा रही है, जिसमें वह भारतीय फौजों को चेतावनी दे रही है। दोनों सेनाएं आमने सामने तनी हुई हैं। टैंक, हाउट्जर तोप, एयर डिफेंस पर बख्तर गाड़ियां एक दूसरे का सामना करने को तैयार नजर आ रही हैं। ये ऐसे वक्त में हो रहा है जब दोनों देशों की सेनाओं के अफसरों के बीच छठे दौर की बातचीत की तैयारियां हो रही हैं। भारतीय सेना के एक आला अफसर ने टाइम्स ऑफ इंडिया से कहा, PLA हमारे सैनिकों में असंतोष की बीज बोने की कोशिश कर रही है और दूसरी तरफ भारतीय सैनिक पंजाबी गानों का लुत्फ उठाते नजर आए। भारतीय मीडिया के बहुचर्चित सुदर्शन टीवी के UPSE जिहाद कार्यक्रम को लेकर शुक्रवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने मीडिया के लिए एक संदेश दिया है जो किसी न किसी समुदाय को निशाना बनाते रहते हैं। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि वह पत्रकारिता के बीच में नहीं आना चाहती, लेकिन यह संदेश मीडिया में दिया जा रहा है कि किसी भी कम्युनिटी को निशाना नहीं बनाना चाहिए। गौरतलब है कि 3 रोज पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने UPSE जिहाद कार्यक्रम पर रोक लगाई थी। तभी कोर्ट ने यही कहा था कि ऐसा लगता है कि कार्यक्रम का मकसद मुस्लिम कम्युनिटी को बदनाम करना है और उन्हें कुछ इस तरह दिखाना है कि वो चालबाजी के तहत सिविल सेवाओं में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं। इंडियन प्रीमियर लीग के 13वें सीजन IPL 2020 का आगाज शनिवार से हो रहा है। पहला मुकाबला अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में खेला जाएगा, जहां डिफेंडिंग चैंपियन मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच टक्कर होगी। कोरोना वायरस के चलते इस बार IPL का मैदान खाली नजर आ रहा है। हमेशा की तरह इस बार वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी नए रिकॉर्ड बनाने या तोड़ने वाले हैं। 5 रिकॉर्ड ऐसे हैं जो अब IPL में टूट सकते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देश की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री बनाने का ऐलान कर दिया है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे इलाका सिटी के निर्माण के लिए प्लान
बनाने के ऑर्डर दे चुका है। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के कई स्टार्स योगी आदित्यनाथ के इस फैसले की सराहना करते हुए नजर आए। और अब जीटी और आसपास का मौसम। आज हल्के बादलों और धूप के बीच हाई रहेगा 14 डिग्री, लो होगा 6 डिग्री। कल के रोज धूप के साथ हाई होगा 16 डिग्री, लो होगा 60 डिग्री। और सोमवार को धूप फिर से हाई होगा 18 डिग्री, लो होगा 7 डिग्री। लेकिन बुधवार को फिर से पारा चढ़ने की उम्मीद है, जब हाई होगा 24 डिग्री, लो होगा 18 डिग्री। तो ये थे आज के समाचार जो आप तक लाए गए एशियन फूड सेंटर चेन, LLB इंश्योरेंस एंड रियल्टर मोहन कुंद्रा जी और न्यू स्माइल डेंचर क्लिनिक द्वारा।